अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएँ कि आपने शायरी किस वक़्त स्टार्ट की? कब आपको ये शौक पड़ा? दरअसल मैंने जब शऊर की आँख खोली और मैंने ज़रा समझदारी से चीज़ों को अपने आस-पास देखा, तो मैंने ख़ुद को शेर में मुब्तला पाया। यानी मुझे शेर मैंने कहना पहले ही शुरू कर दिया और बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं ख़ुद शेर कहने लग गया। क्योंकि शेर का मलाका जो है वो बदियत है। जो शायर जिसे कुदरत बनाती है, पैदा करती है, वो बाय बर्थ ही शायर होता है। तो वो ज़ाहिर है मैं पहले दिन से रुझान रखता था। प्राइमरी स्कूल के ज़माने में भी वो हमारे यहाँ वो लाइब्रेरियाँ होती थीं, वो 25 पैसे किराए पर वो मिलती थी कहानियाँ टार्ज़न की, उमर वैयार की। यानी तीसरी चौथी क्लास में भी तो मैं अपने स्कूल में रिसेस में कोई फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, पतंगबाज़ी कोई मैंने खेल नहीं खेला। और उस ज़माने में भी मैं अपने जितने पैसे मुझे मिलते थे वो रिसेस में कुछ खाने-पीने के लिए, मैं वो कोई रिसाला या कोई किताब किराए पर लेकर पढ़ता था। अच्छा माशाल्लाह, ये तो एक आपने स्टार्ट से ही कोई गेम नहीं खेली, कोई और चीज़ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ शायरी को टच किया है आपने और शायरी को ही पढ़ा है। तो क्या मुल्की हालात पर भी आप शायरी लिखते हैं? दरअसल वो कोई उस तरह से शायरी एजेंडे के तहत तो हो नहीं सकती कि किसी आप पहले लाइन खींचें और फिर आप शेर कहें। लेकिन आप जिस माशरे में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, तो उससे आप लाताल्लुक़ तो नहीं रह सकते। वो आपके सियासी, माशी, माशरती, समाजी हालात जो हैं, वो आपके सोच पर, आपकी फ़िक्र पर, आपकी शायरी पर ज़रूर असरअंदाज़ हो रहे होते हैं। तो मेरी शायरी में भी जो असली तकाज़े हैं, उनके मुताबिक शेर आ गए हैं, लेकिन वो कोई सोची-समझी प्लानिंग से नहीं आए, बस वो फ़िलबदी आ गए हैं। और वैसे भी जो शेर का मकसद है, वो इस्लाह अहवाल है, माशरे की खिदमत है, माशरे की बेहतरी है, माशरे की तरक्की है, माशरे का इर्तक़ा है और ख़ल्क़ खुदा के जो दुःख हैं, उनको कम करने की एक कोशिश है। हर फ़नकार, गाने वाला, लिखने वाला, पेंटर, मुसव्विर, जो भी तमाम लोग हैं, फ़ाइन आर्ट्स के लोग हैं, वो अपने फ़नून लतीफ़ा के ज़रिए ख़ल्क़ खुदा के गमों को, दुखों को कम करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी अपना एक मामूली सा शायर होने की हैसियत से जो भी मेरे पास लफ्ज़ हो, शेर हो, कलम था, तो मैंने अपने लोगों के मसाइल को ज़रूर उसमें बयान किया। अच्छा, जो यंग जनरेशन आ रही है आपकी, जैसे कि क्लास 10 से स्टार्ट होती है यंग जनरेशन, वो एक अजीब-सी शायरी में मशगूल हो जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही होती, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? वो शेर है शहज़ाद अहमद साहब का, था बुज़ुर्गों ने दरे पीरे मुग़ान देखा हुआ, उन बुज़ुर्गों को भी है हमने कहाँ देखा हुआ। दरअसल जब हम स्कूल कॉलेज में थे, हमारे ज़माने में बज़्म अदब होता था और 1 हफ़्ते में 1 दिन तकरीरी मुकाबला, नात का मुकाबला, हम का मुकाबला, बैतबाज़ी का मुकाबला होता था। तो हमें हमारे असातिज़ा कहना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना सिखाते थे। अब जब से ये तालीम प्राइवेटाइज़ हुई है और वो छोटे-छोटे घरों में बड़े-बड़े इदारे खुल गए हैं, ना वहाँ पर स्पोर्ट्स हैं, ना वहाँ पर हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं, ना वहाँ पर शेर व अदब का या किसी ज़ौक़ की तरबियत का कोई सामान है। तो वो जो एक बिल्कुल एक नई नस्ल आ रही है, जो अपने जिसके ज़ौक़ की कोई तरोीज और इशाअत नहीं हो सकी है, तो वो फिर मौलिक है, फ़िक्री तौर पर मौलिक नस्ल है। ना उसके पास कोई तहज़ीब व अख़लाक की ज़मीन है, ना उसके पास कोई मुस्तक़बिल के आदर्श के ख़्वाबों का कोई आसमान है। तो वो बिल्कुल एक मुतज़ब्ज़ब जनरेशन है। अगर ये कहा जाए कि जो हमारी रूह असर है, वो तज़ब्ज़ुब है, यानी कन्फ्यूज़न है। कोई भी शख़्स किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहा कि ये ठीक है, कि ये ठीक है। हमारे ज़माने में हमारे सामने आदर्श थे, गालिब थे, फैज़ थे, मीर थे, तरक्की पसंद शायरी थी, हल्का अरबाब ज़ौक़ की शायरी थी, अदबी तहरीकें थीं जो हमारी तरबियत करती थीं। इदारे ख़त्म हो गए हैं, स्कूलों कॉलेजों में वो माहौल ख़त्म हो गया है। इस वजह से वो जो जिसके जी में आ रही है, वो कह रहा है और जो जिसकी समझ में आ रहा है, वो उस पर सर धुन रहा है और उसको दाद दे रहा है। अच्छा ये देखें, अब जिस तरह यंग जनरेशन है हमारी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कहलाती है कि अब इश्क मोहब्बत, बस इस किस्म की शायरी, अब इश्क हकीकी और इश्क मजाजी को समझ नहीं रहे। तो इसके बारे में ज़रा बताएँ?
दरअसल इश्क तो जो है, वो इश्क की तहज़ीब जो है वो भी जब तक कि आपकी तालीमी और जब तक कि आपकी तरबियत के हवाले से, जब तक आपके माशरे में रवैयों की तरबियत ना हो, इश्क भी एक रवैया है। जब हम नेकी और हुस्न और सादगी और सच्चाई और सखावत को आम नहीं कर सके, तो हम इश्क की भी तशरीह और तौज़ीह नहीं कर सके हैं। और हमारे ज़माने में जहाँ और बहुत सारी चीज़ों के मानी तब्दील हो गए हैं, तो ये इश्क व मोहब्बत के मानी भी, तो वो इश्क हकीकी या खालिक का इश्क या मखलूक का इश्क या वो भी चीज़ें बड़ी कन्फ्यूज़ होकर रह गई हैं। और बहुत यानी जैसे हमारा पूरा का पूरा माशरा ही एडहाकिज़्म का शिकार है कि बस आज का दिन गुज़र जाए, कल फिर देखा जाएगा। तो हमारी मोहब्बतें भी वो एडहाकिज़्म का शिकार हो गई हैं कि आज का दिन एक मोहब्बत चल जाए, फिर कल नई मोहब्बत है और नया मसला है और नया कोई प्रॉब्लम होगा। इसी वजह से हम अपने कोई स्टैंडर्ड्स तय नहीं कर पा रहे, हमारे कोई हीरोज़ मुस्तकिल नहीं तय पा रहे। लोग आते हैं, 2-4 दिन अपना नाम बनाते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी नई नस्ल के ज़ौक़ की तरबियत की बहुत ज़रूरत है। जब तक हम उनके रवैयों की तरबियत नहीं करेंगे, उनको इश्क करना नहीं सिखाएँगे, उनको सखावत करना, माफ़ करना, नेकी करके दरिया में डालना और एक-दूसरे से मोहब्बत करना, एक-दूसरे की केयर करना, एक फलाही इंसानी माशरे के किरदार में उनका जो हिस्सा है, वो हम उनको नहीं बताएँगे, तब तक यही तज़ब्ज़ुब और ये बेयकीनी और यही वाली गैर यकीनी सूरत-ए-हाल रहेगी। कुछ भी नहीं होगा उस वक़्त तक। अच्छा, उसके अलावा आजकल के जो दौर में एक लड़का और लड़की आपस में अट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद वो खुद को इस तरह पाते हैं कि वो लाइफ को समझ ही नहीं पाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कुछ समझ नहीं आती। वो कह रहे हैं कि हम हैं, हम ही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो समझ नहीं रहे होते। तो इसकी रीज़न क्या है? दरअसल लड़की और लड़के की अगर आपने बात की है, तो आदम अकेले थे और तन्हाई का दुःख था, तो खुदा ने उनके इस तन्हाई के दुःख को दूर करने के लिए उनके ही बातिन से, उनकी ही पसली से हव्वा को तख्लीक किया। तो ये अट्रैक्शन तो उस दिन से ही मौजूद है, क्योंकि वो दोनों एक-दूसरे के वजूद का हिस्सा हैं, एक-दूसरे से बिछड़ा हुआ जुज़ हैं, वो दोनों इकट्ठे हों तो फिर एक वजूद है। ये तो मोहब्बत और ये जो अट्रैक्शन है, ये तो हमेशा से मौजूद रही है। लेकिन जब मैं इन पे फिर भी अर्ज़ करूँगा, जब हमारे रवैये आला होते हैं, हमारी अखलाकी कदरें मुनज़बित होती हैं और मुरतब होती हैं, तो फिर तमाम रवैये सेहतमंद और अपनी-अपनी जगह पर दुरुस्त होते हैं। जहाँ हमने अपने माशरे का, माशरत का, सियासत का, मईशत का अपने अपने अखलाक का, अपनी दीगर चीज़ों का बुरा हाल कर लिया है और हम मिन हैसुल कौम मिन हैसुल माशरा ज़वाल की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो जिस तरह हमारा दीगर शोबों में ज़वाल हुआ है, उसी तरह इश्क में भी ज़वाल हो गया है। तो वो जो इश्क का आला आदर्श था, इश्क के आला रवैये थे और बहुत ही मतलब और तरह से बात थी, वो बहुत ही सतही और बहुत ही वक़्ती और बहुत ही मतलब पस्त तसव्वुरात वाबस्ता हो गए। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो हो रहा है ये वक़्ती मफ़ाद परस्ती तक महदूद कर दिया गया है। आप कह सकते हैं कि वो मोहब्बतों में भी लोग आप देखेंगे उस तरह से मुख़लिस नहीं है, उनका कोई वो हम पे पहले हमारे ज़माने में कहा जाता था, एक ही शख़्स को महबूब बनाए रखना या हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फ़राज़। यहाँ तो हर आए दिन के साथ रवैया बदल जाता है, मोहब्बत बदल जाती है, दोस्त बदल जाते हैं, तो कोई किसी के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर चलने के लिए तैयार ही नहीं है। और इस बेयकीनी ने और इस अदम एतमाद ने भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन को पैदा किया है और बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में जराइम की शरह और बहुत ज़्यादा माशरे में जो बेयकीनी और बेचैनी की वजह है, वो भी यही है कि हर रूह अनसैटिस्फाइड है। हर तमाम दिल जो हैं, वो दुःख से और ये बेयकीनी से और बेवफ़ाई से टूटे हुए हैं। इसी वजह से वो उसका रिएक्शन हमें माशरे में तोड़-फोड़ की शक्ल में ज़्यादातर नज़र आता है। उसकी वजह सबसे ज़्यादा तो ये कहा जाता है ना कि अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि जी हमारा मज़हब इस्लाम, हमें जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वो इंग्लिश। अब ज़िंदगी जो बसर करना चाह रहे हैं वो इस्लाम के मुताबिक, लेकिन हो अंग्रेज़ के मुताबिक रही है। दरअसल हम तो वैसे भी चूँ-चूँ का मुरब्बा बन गए हैं। इस्लाम हमारा मज़हब है, हमारी मैं अब शायद कह ना सकूँ या आपके लिए मुनासिब ना हो, हमारी इक्तिसादी सूरत-ए-हाल, हमारी इकनॉमिक्स क्या इस्लामी है? क्या फिर हमारी जो माशरत है वो वो इस्लामी है? जिस चीज़ को हम जमहूरियत का नाम दे रहे हैं, इस्लाम का इससे कितना ताल्लुक है और क्या ताल्लुक है, इसको बहरहाल बहुत ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत है। हमने नाम मुसलमानों के रखे हैं, लिबास मुसलमानों का पहन लेते हैं, रिवाज के तौर पर तो हमने इस्लाम को कबूल किया है, लेकिन फ़िक्र के तौर पर शायद हमने मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल माशरा अभी अपने
نے دین کو قبول نہیں کیا، نہ ہم نے ابھی قرآن کو سمجھا ہے، نہ ہم نے اس پہ غور کیا ہے، نہ اس کو اپنے اوپر لاگو کیا ہے، اور نہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہماری شریعت اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، ہماری ثقافت اور ہے، ہماری تہذیب اور ہے، ہماری تاریخ اور ہے، ہمارا کلچر اور ہے، ہمارے کھیلیں اور ہیں، ہماری سیاست اور ہے، یعنی ہم بالکل ایسے چوں چوں کا مربع بنے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہی ہم کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے، کسی منزل پر نہیں پہنچ پا رہے۔